नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। आज सवेरे सवेरे एक खबर आई अमेरिका से। बड़ी खबर थी, बड़ी खबर है, जिसमें कहा गया कि अमेरिका जो H1B वीज़ा है, जो हाई स्किल जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनके अमेरिका जाने पर मिलता है, उसकी जो फीस है उसे बढ़ा दिया गया है। पहले ये रकम होती थी 1 से 6 लाख रुपए तक, अब जिसे 88 लाख रुपए तक कर दिया है हिंदुस्तानी रकम के हिसाब से, हिंदुस्तानी करेंसी में। बताया गया कि $100,000 यानी $1 लाख उसकी फीस कर दी गई है। इसकी बड़ी वजह बताई जाती है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब चाहते हैं, जो उनका कैंपेन है मागा का, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उसके लिए इस पर काम करना चाहिए और सिर्फ अमेरिकन्स को नौकरी मिलनी चाहिए। उन्हें लगता है कि भारत और या जो विदेश के जो लोग आते हैं, हाई स्किल लोग आते हैं, उससे अमेरिकियों को नौकरी का जो चांस है, मौका जो है वो कम होता जा रहा है। जितने नौकरियां विदेशी लोग वहां पर लेते हैं अमेरिका में, हाई स्किल लोग, उसमें से 70% जो लोग हैं वो हिंदुस्तानी, 71.2% अंदाजन माना गया है। तो वो करीब करीब 70% से ज़्यादा लोग हिंदुस्तानी हैं। यानी इसका सीधा सीधा असर हिंदुस्तान के उन हाई प्रोफेशनल्स पर पड़ेगा, क्योंकि कंपनियां वो फीस चुकाती हैं वीज़ा की, तो वो नहीं चाहेंगी कि $1 लाख क्या किसी एम्प्लॉय पर खर्च किया जाए। इसमें सबसे ऊपर नंबर है अमेजोन का। उसके बाद और बहुत सारी कंपनियां हैं, मेटा भी है, टाटा रिसर्च भी है, और तमाम तरीके की कंपनियां हैं जो वहाँ पर हिंदुस्तानी लोगों को काम में रख रही हैं। तो इसका क्या असर पड़ेगा? इससे बड़ा भूचाल सा आया हुआ है हिंदुस्तान में। जो हाई प्रोफेशनल्स हैं उनको भी संकट लग रहा है, परेशानी लग रही है, और अमेरिका में जो कंपनियां काम कर रही हैं उनको भी लग रहा है। लेकिन उसके साथ साथ अमिताभ कांत साहब का एक ट्वीट आया, उसमें कहा गया कि इससे एक मौका मिलेगा कि जो हमारे हाई प्रोफेशनल्स हैं, हाई स्किल प्रोफेशनल्स हैं, वो हिंदुस्तान में ही काम करेंगे और उसका हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने में कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा। दूसरा, जो बड़ी कंपनियां हैं जो अमेरिका में काम कर रही हैं, हो सकता है वो भी अपने दफ्तर हिंदुस्तान में खोलने लगे। ये तो एक खबर है। खबर क्या आई? खबर बड़ी आई इसके बाद भी एक और खबर आई, बड़ी नहीं, खबर और आई। वो थी राहुल गांधी जी का एक्स पर पोस्ट। एक्स पर पोस्ट है जिसमें उन्होंने कहा है कि आई रिपीट इंडिया हैज वीक प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने कहा कि मैं फिर से दोबारा लिख रहा हूं कि भारत का प्रधानमंत्री कमजोर है, या भारत के पास कमजोर प्रधानमंत्री है। या आई रिपीट क्यों लिखा उन्होंने? आई रिपीट इसलिए लिखा, राहुल गांधी जी ने जुलाई 2017 में एक एक्स पर पोस्ट किया था, ट्वीट उस समय हुआ करता था, उस पर पोस्ट किया था। उस वक्त भी उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी को कमजोर प्रधानमंत्री कहा था, वीक प्राइम मिनिस्टर कहा था। तो 2017 के बाद 2025 में राहुल गांधी ने लिखा, आई रिपीट, नरेंद्र मोदी को कमजोर प्रधानमंत्री कहा। और ये रेफरेंस उनका था जो H1B वीज़ा की जो फीस बढ़ाई गई उसको लेकर। लगातार राहुल गांधी प्रधानमंत्री को कमजोर प्रधानमंत्री या हमला करते रहे, उन पर हमला बोलते रहे किसी न किसी बात पर। पहले ट्रंप टैरिफ जो हुआ, यानी अमेरिका का जो टैरिफ लगा, उस पर फिर पेनल्टी लगी 25% की, उस पर भी उन्होंने काफ़ी हमला बोला और कहा कि प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलते। उससे पहले जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ और ऑपरेशन सिंदूर में सीज फायर हो गया, तो राहुल गांधी ने कहा कि अमेरिका के कहने पर भारत ने ये सीज फायर किया, जबकि इसकी ज़रूरत नहीं थी, हम पीओके पर कब्जा कर सकते थे, और तमाम तरीके की बातें की गई। इसके साथ साथ ही एक बार अभी पिछले दिनों ही जब डोनाल्ड ट्रंप यानी अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कहा था, तो राहुल गांधी ने कहा, देखा, जो मैं कह रहा हूं वही ट्रंप कह रहे हैं। अब तो ट्रंप ने भी कह दिया, यानी राहुल गांधी भी भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी मानते हैं। इसके साथ साथ जब भारत ने चीन के साथ संबंध बढ़ाए, एससीओ की बैठक में प्रधानमंत्री गए, तब भी राहुल गांधी ने कहा कि भाई ये क्या हो रहा है, चीन के साथ आप कैसे रिश्ते बढ़ा रहे हो, अभी तक तो हमारी उनके साथ दुश्मनी चल रही थी, उनके साथ कमजोरी चल रही थी, उस पर भी हमला बोला। तो मुद्दा यह है, बहुत सारे लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी कहने लग गए कि ये क्या बात है, प्रधानमंत्री को कमजोर प्रधानमंत्री कैसे कह सकते हो, वो भारत के प्रधानमंत्री। मुद्दा ये नहीं,
जब हम भारत के प्रधानमंत्री को, नरेंद्र मोदी जी को मजबूत प्रधानमंत्री कहते हैं, तो कोई कमजोर प्रधानमंत्री भी कह सकता है। और अभी तक जितने प्रधानमंत्री हुए हैं उनकी हम तरह तरह से आलोचना करते रहे हैं। आपको तो याद होगा कि मनमोहन सिंह जी को भी कमजोर प्रधानमंत्री कहा गया, मौन प्रधानमंत्री कहा गया, और बाथरूम में रेनकोट पहनकर नहाने वाला प्रधानमंत्री भी कहा गया। और प्रधानमंत्रियों की भी चर्चा करेंगे तो कुछ ना कुछ बात करते गए हैं। लेकिन क्या ये बात बिल्कुल ठीक है, और क्या राहुल गांधी इस तरह से भारत के साथ खड़े दिखाई देते हैं जब वो कमजोर प्रधानमंत्री कहते हैं? बहुत सारे लोग इसका सवाल कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा कि भाई H1B वीजा पर यदि ये हुआ है तो ये भारत का भी नुकसान हुआ है, भारत के जो प्रोफेशनल्स हैं उनका नुकसान हुआ है, तो राहुल गांधी को इसकी चिंता होनी चाहिए। और उन्होंने कहना चाहिए कि भाई भारत को, सरकार को इस पर जो भी मजबूत कदम लेना हो वो लेना चाहिए। ऐसा ही उन्हें उस समय भी कहना चाहिए था जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ। ऐसा ही उस समय कहना चाहिए था जब ट्रंप ने अपने टैरिफ लगाए और उसके साथ 25% की पेनल्टी लगाई। उस समय भी बोलना चाहिए था जब भारत की प्रतिनिधिमंडल दुनिया भर के देशों में ऑपरेशन सिंदूर पर बात करने को कहे थे। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब उन्होंने ये पूछा था कि पाकिस्तान ने हमारे कितने जेट गिरा दिए, उसको लेकर भी काफी आलोचना हुई थी। तो मसला ये है कि क्या राहुल गांधी जी मानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री एक कमजोर प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी कमजोर प्रधानमंत्री? यदि 2017 की बात कर लूं मैं, 2017 में जो उन्होंने ट्वीट किया था उसमें कहा था कि वीक प्राइम मिनिस्टर, नरेंद्र मोदी वीक प्राइम मिनिस्टर। तो उसके बाद तो 2019 के चुनाव हुए हैं। 2014 में भारतीय जनता पार्टी को 282 सीटें मिली थी, और 2019 में यानी 2017 के बाद 2 साल बाद एनडीए को, भारतीय जनता पार्टी को 303 सीट मिली थी, एनडीए को 393 सीटें हो गई थी। तो क्या वो कमजोर प्रधानमंत्री होने की निशानी है? बहुत सारे सवाल कर सकते हैं कि भाई इस पर तो कोई बात नहीं हुई, तो क्या इसको इस तरह से नहीं कहा जा सकता? भारतीय जनता पार्टी कहती है कि आप इसको कमजोर प्रधानमंत्री कहते हैं। क्या प्रधानमंत्री ने सीज फायर की बात मानी है? यदि उन्होंने कहा है तो ट्रंप की बात को भारत ने माना? नहीं माना। और यदि इसका उदाहरण क्या है, इसके पक्ष में वो तर्क रखते हैं कि यदि ऐसा होता कि अमेरिका की बात मान लेता भारत, सीज फायर उनके हिसाब से कर लेता, तो फिर ट्रंप जो है टैरिफ नहीं लगाते। ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया, पेनल्टी भी लगा दी, 25% टैरिफ लगा दिया, 25% पेनल्टी लगा दी। तो यदि भारत अमेरिका की या ट्रंप की बात मानता तो क्यों होता? और आपको याद होगा कनाडा से जब लौट रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि आप अमेरिका आ जाइए और हम लोग आपसे बात करते हैं। उस समय अमीर जो असीम मुनीर हैं पाकिस्तान के जनरल, वो भी वहाँ मौजूद थे, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने इसके वहाँ पहुँचने से इनकार कर दिया, साफ इनकार कर दिया। तो क्या इसे कमज़ोर प्रधानमंत्री की बात कही जा सकती है कि अमेरिकी राष्ट्रपति उन्हें बुला रहा हो और वो वहाँ नहीं पहुँच रहे हो? टैरिफ को लेकर भी उन्होंने या भारत सरकार ने कोई गुहार नहीं की, बल्कि ये कहा कि हम स्वदेशी पर काम करें, स्वदेशी को मजबूत करें, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया पर बात करें। और उसको मजबूत करने के लिए उन्होंने ये भी कह दिया कि करेंसी का कोई रंग नहीं होता, करेंसी पर कोई बात नहीं होनी चाहिए, भारत में बनना चाहिए। बहुत सारे लोग इसको मेक इन इंडिया को असेंबल इंडिया भी कहते हैं। यदि इसको इस प्रोसेस पर भी मान लिया जाए तब भी भारत में बहुत सारा काम हो रहा है, इकोनॉमी पर काम किया जा रहा है। ये एक मजबूत बात है। लेकिन राहुल गांधी अगर ये बोल देते हैं कि कमजोर प्रधानमंत्री हैं, तो उस पर हमलावर होने या उनको देश के खिलाफ खड़ा होने वाली बात भी नहीं की जानी चाहिए। किसी भी प्रधानमंत्री, किसी भी सरकार के काम काज पर लगभग पूरी पूरी चर्चा की जा सकती है, उस पर बोला जा सकता है, और खासतौर से जो विपक्ष के नेता हों वो अपनी बात, अपनी राय रख सकते हैं। इसको देशद्रोह के तरह या भारत को खिलाफ होने की बात नहीं करनी चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री के ऊपर रिपोर्ट किया जाए। और जैसे पहले भी चर्चा हमने की, भारत के प्रधानमंत्री पर लगातार कुछ न कुछ आलोचनाएं होती रही है। मोदी जी साहब की तो खुद की भी बहुत आलोचना होती रही है। कुछ लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि आप ये बात तो ठीक कर रहे हैं, लेकिन क्या राहुल गांधी जी की विपक्ष के नेता के तौर पर भूमिका ठीक है? अभी तक वो वोट चोरी का आरोप लगा रहे थे, फिर उन्होंने कहा कि वो लोकतंत्र की रक्षा करना उनका काम नहीं है। तो विपक्ष के नेता का काम भी अगर लोकतंत्र की रक्षा करने का नहीं है, तो फिर किसका काम है लोकतंत्र की रक्षा करना? और अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो वोट चोरी का आरोप क्यों लगा रहे हैं? किसको साबित करना चाहते हैं, किसके खिलाफ बात करना चाहते हैं, और क्यों वो सरकार के खिलाफ खड़े हो रहे हैं? कल के एक और एक्सपोज पर, जिसकी चर्चा हमने पहले भी की थी, जिसमें राहुल गांधी ने जैन जी का जिक्र किया था, और जैन जी में जिस तरह से बात हुई और उसको
नेपाल के साथ जोड़ा गया कि नेपाल की जनरेशन जय जी ने भी जो क्रांति की नेपाल में जिस तरह की अराजकता फैलाई, जिस तरह का नुकसान वहाँ पर हुआ, क्या राहुल गांधी उसी तरह से भारत में भी स्थितियाँ पैदा करना चाहते हैं? ये बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन इस पर एक बार फिर से डिबेट शुरू हो गई है कि क्या नरेंद्र मोदी देश के कमज़ोर प्रधानमंत्री हैं, या फिर क्या प्रधानमंत्री को कमज़ोर कहा जाना चाहिए, या फिर क्या इससे पहले कभी प्रधानमंत्री को कमज़ोर या किसी इस तरह की आलोचना का सामना नहीं करना पड़ा, या फिर राहुल गांधी को अपने विपक्ष के नेता के तौर पर क्या भूमिका का अंदाज़ा नहीं है कि उनकी भूमिका ठीक तरह से क्या है। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिन पर चर्चा होती रहेगी, हम भी चर्चा करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, आभार, प्रणाम, शुक्रिया।